हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासरूम। बिजनेस मैथमेटिक्स में कई बार स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने में परेशानी आती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम अगर वन बाय वन उन सभी मेथड्स को पढ़ें और जानें तो हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इक्वेशंस में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज होती हैं और कुछ नोन वैल्यूज होती हैं। अननोन वैल्यूज के वैल्यू को निकालना या उनके मान को निकालना ही हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस होता है। तो आइए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की एक विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड आज यहाँ पर सीखेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो आप नजर आ रहा होगा आपको, 3x + 5y = 19, जिसे हम अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और उसी तरह से 5x + 3y = 21, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसलिए हम करेंगे क्या, हमारी टेक्निक क्या होगी। हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, हम अपना फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी एक अननोन वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वैल्यू, और इस तरह से जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया, लेट अस टेक इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 लेते हैं, 3x + 5y = 19। अब मान लेते हैं कि मुझे x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो मुझे करना क्या होगा, देखिए 3x में x यहाँ पर है, उसके साथ है 5y, तो मुझे 5y को दूसरे साइड में लेकर जाना होगा। क्योंकि ये जैसे सपोज इक्वल टू साइन के जो आपके लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट में होता है वो राइट हैंड साइड है। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। तो LHS में हमारे पास 3x है और हमें 3x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को यहाँ अकेले रोक के रखेंगे और हम 19 के पास इस 5y को लेकर जाएंगे। नाउ यू सी, इक्वेशन सॉल्व करने के समय ये एक रूल है कि जब भी कोई भी वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड में जाती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए 5y प्लस साइन के साथ है, तो जैसे ही वो साइड चेंज करेगा वो -5y बन जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए 3x के साथ पहले 5y प्लस था, दैट वाज इक्वल टू 19। तो अब 3x अकेला यहाँ पर रह गया और हमने 5y को दूसरे साइड में 19 के पास हम लेकर गए, तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू चेंज द साइन व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आपको माइनस को प्लस या प्लस को माइनस करना होगा। अगर जैसे यहाँ पर अब देखिए x हमें अकेला ही चाहिए क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब x के साथ यहाँ पर क्या है, 3 है, 3x के साथ मल्टीप्लाइड है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल x चाहिए, तो इसलिए मुझे 3 को भी यहाँ से हटाकर दूसरे साइड में लेकर जाना है। सो व्हेन आई वांट टू ट्रांसफर दिस 3 फ्रॉम LHS टू RHS, 3 यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, अब दूसरे साइड में जब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाइड था इसलिए दूसरे साइड में जाकर डिवाइड होगा। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा होता तो दूसरे साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए कि जैसे ही हम इक्वल टू साइन के इस तरफ या उस तरफ किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तो इमीडिएटली वो अपने सिंबल को, अपने साइन को चेंज करता है। प्लस जो था देखिए माइनस हो गया और जो मल्टीप्लीकेशन में था वो अब डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ y। अभी हमें x की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिली है, अभी हमें x की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये भी एक इक्वेशन की ही तरह है, इसलिए हम इसको एक और नंबर दे देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो अब हम लेते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन. सो नाउ लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2. हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और वहां पर हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21. अब यहाँ पर हमको करना क्या है, करना हमें ये है कि यहाँ जो 5 के साथ x मल्टीप्लाइड है, ये जो x आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पर अब आपको ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है ना, ये 19 माइनस 5y अपॉन 3, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तभी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 19 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 3y यहाँ ऑलरेडी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 21. तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है, ये जो 5 के साथ x मल्टीप्लाइड था, उस x की जगह पर अब मैंने यहाँ क्या लिख लिया है, x की वो वैल्यू जो मैंने थर्ड इक्वेशन में फाइंड आउट की थी. तो x की जगह पे अब मैंने लिख लिया है 19 माइनस 5y अपॉन 3. अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब आपको करना ये है कि 5 जो है वो इस x की वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स आपको 5 को पहले 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे 3 रहेगा. तो 19 इंटू 5 आपको पहले करना है. 19 इंटू 5 कितना होगा, 95. 19 इंटू 5 इज 95 और 5 इंटू 5 इज 25, साथ में y अपॉन 3, ठीक है, प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 21. अगेन ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने यहाँ थर्ड इक्वेशन में फाइंड की थी, उस वैल्यू के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया और जब मल्टीप्लाई किया तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल नॉट मल्टीप्लाई द वैल्यू विद द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से नहीं करेंगे, केवल आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे ही हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई. नाउ यू सी कि अब आपके पास जो ये वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही अननोन है एंड दैट इज y. तो अब हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. बट y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए, जो ये वाला नंबर है आपका, दिस नंबर, इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 है. बट ये जो 3y है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो एज यू ऑल नो, अगर किसी नंबर के नीचे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है तो वो 1 ही होता है. सो यहाँ पर 3y के नीचे क्या है, दो इट इज नॉट विजिबल बट इट इज अंडरस्टूड कि उसके नीचे 1 है. तो अब इसके नीचे आपके पास 3 है बट यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है एंड वी हैव टू ऐड इट. हमको इसको ऐड करना है. तो ऐड कैसे करें, दोनों तो अभी वैल्यू सेम नहीं है, तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे. नाउ देखिए, 3 को यू कैनॉट मेक 1, सो यू हैव टू मेक 1 इंटू 3. 1 को हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा. अब 1 को 3 में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो 1 3 में इस तरह से होगा कि अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि एज यू ऑल नो 1 इंटू 3 इज 3. तो ये 3 बन गया. लेकिन ये काम आप अभी मेरा अधूरा है, इसलिए कि मैंने केवल डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई किया है. फ्रैक्शन का एक रूल है कि जो भी आप न्यूमरेटर में करते हैं वही आपको डिनोमिनेटर में करना है, या जो आप डिनोमिनेटर में करते हैं वही आपको न्यूमरेटर में करना है. अगर आप न्यूमरेटर में कुछ ऐड करे हैं, सपोज +2 किया है, तो डिनोमिनेटर में भी +2 करिए. अगर आपने न्यूमरेटर में -2 किया है तो डिनोमिनेटर में भी -2 करिए. एंड सिमिलरली अगर आपने ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी करेंगे, मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करेंगे. तो यहाँ क्योंकि मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो सेम थिंग आई हैव टू डू फॉर द न्यूमरेटर. अब मुझे न्यूमरेटर में भी इंटू 3 करना पड़ेगा. नाउ यू सी, अब हमने क्या किया है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू 3 किया है. नाउ आई एम कमिंग टू दिस साइड. यहाँ पर आप देखिए, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, 95 माइनस 25y अपॉन 3. ये तो ऑलरेडी था 95 माइनस 25y अपॉन 3. अब इसके साथ क्या हो गया है, प्लस 3y के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, सो 3 3 9y अपॉन 3 इक्वल्स टू 21. क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को.
देखिए 3y के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 9y एंड डिनोमिनेटर में 3। सो नाउ अब देखिए दोनों के नीचे 3 आ गया है, तो अब हम इसके कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं और यहाँ हम लिखेंगे 95 माइनस 25y प्लस 9y, क्योंकि अब सबके नीचे ही आपका सेम डिनोमिनेटर है, इज इक्वल्स टू 21। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें ये करना है कि सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा दें। सेम चीज बात वही हो रही है, देखिए अगर हमें डिनोमिनेटर को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू साइन के दूसरे साइड जैसे ही जाएगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा 95 माइनस 25y प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21 इंटू 3। अब ये 21 इंटू 3 बन जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको दोनों y जो हैं इन दोनों को आप यहाँ पर प्लस या माइनस कर सकते हैं। करना हमें ये है कि यहाँ पर जो 25y है इसके सामने माइनस साइन है और जो 9y है इसके सामने प्लस साइन है। जब एक के सामने माइनस है और एक के सामने प्लस है तो आपको पता है ये मैथमेटिकल आपका रूल है कि जब दो वैल्यूज हैं विथ डिफरेंट साइन तो हमें क्या करना होगा कि हमें उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज इफ दे हैव गॉट डिफरेंट साइन। तो यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर हम दोनों को माइनस करेंगे तो विल गेट 16y मिलेगा। और इसके सामने साइन क्या पुट करना है हमें, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात का, अदरवाइज आपका अगर थोड़ी भी गलती यहाँ करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा एंड आंसर रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पर एक माइनस था एक प्लस था तो हमें करना क्या था, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ हम साइन क्या लगाएंगे, जो भी बड़े नंबर के सामने जो साइन है, ग्रेटर नंबर जो है उसके सामने जो साइन है वही साइन आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए 25 ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, उसके सामने माइनस का साइन है इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस का साइन पुट करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 63। नाउ ये 95 को अब हम उठाकर दूसरे साइड में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर केवल हमें y चाहिए है। तो मैं यहाँ पर केवल y को रखती हूँ और 95 को जैसे ही मैं दूसरे साइड में ले जाऊंगी, अगेन वही बात हुई, देखिए 95 यहाँ पे प्लस था क्योंकि कुछ नहीं है वैल्यू सामने में तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस है। तो 95 क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए जैसे ही वो इक्वल टू साइन को क्रॉस करके दूसरे साइड में जाएगा वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है, 16 है और यहाँ पर अब हमें फिर वही करना है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जैसे ही एक प्लस है और एक माइनस है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हम इन्हें जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आएगा 32 और साइन क्या लगाएंगे, यस वेरी गुड, जो बड़े नंबर की सामने जो साइन है, बड़ा नंबर कौन है 95 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो हम यहाँ भी माइनस साइन लगा देंगे। अब हमें चाहिए क्या था, हमें y चाहिए है तो y अब निकल जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 16 जो है यहाँ पर -16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो y के साथ दूसरे साइड में आएगा तो -16 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ -16y मल्टीप्लाई था, दूसरे साइड में आया तो डिवाइड हो गया। तो फिर अब देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, आप 32 को 16 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड 16 2s are 32। तो y की वैल्यू निकल गई हमारी 2। नाउ आपकी y की वैल्यू निकल कर आ गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप y की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं या हमने जो ये 3 निकाला था इस पर भी डाल सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसे इक्वेशन 3 में डाल रही हूँ। सो हम अब कर क्या रहे हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3। मैं थर्ड इक्वेशन में इसे डालूंगी। थर्ड इक्वेशन में देखिए x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5y अपॉन 3। अब मैं यहाँ पर देखिए y की जगह पे 2 लिख सकती हूँ, मतलब 19 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 3।
क्यों? क्योंकि y की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली ना, y इज इक्वल्स टू 2, तो 5 y के साथ मल्टीप्लाइड था, उसकी जगह अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 10 आ गया डिवाइडेड बाई 3। अब आप 19 माइनस 10 करेंगे, आंसर आएगा 9। 9 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। सो नाउ यू सी आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे भी मेथड्स बताऊंगी जिनसे हम अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।